हम गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, लेकिन कई लोगों का ये विचार होता है या उनके फ़ोन आते हैं कि आचार्य जी हमें मंत्र फलित नहीं हो रहा है। मंत्र क्यों फलित नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें अपनी गलतियों का निरीक्षण करना चाहिए, हमारी गलतियां देखनी चाहिए कि हम साधना में कहाँ पर चूक कर रहे हैं। तो जिस दिन आप अपनी साधना में जो चूक हो रही है उसको समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र आपको फलित होगा। इसी के चलते आज हम इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि आप कहीं ये 3 गलतियां तो नहीं कर रहे हैं जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। यदि वो 3 गलतियां कर रहे हैं तो उनमें आप सुधार कर लें तो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र आपको फलित होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसके कारण से कि मंत्र हमें फलित नहीं हो पाता है, आज हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक प्रसंग के माध्यम से हम अपनी बात को समझाने का आपको प्रयास करेंगे। एक राज्य में एक राजा था, उसके 3 लड़के थे और तीनों लड़के जो है बहुत विद्वान थे, एक दूसरे से कोई कम नहीं था, बुद्धिमत्ता में कोई किसी से कम नहीं था। राजा वृद्ध हो चला था, वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि इन तीनों बच्चों में सबसे ज़्यादा समझदार कौन सा है, जिसके लिए कि मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना सकूं और इसे राज्यभार सौंप सकूं ताकि वो राज्य को सही तरीके से आगे चला सके। बहुत दिनों से उसके दिमाग में इसी प्रकार का उहापोह चल रहा था। तो एक दिन उसने अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई, सारे मंत्रियों को बुलाया और नगर के प्रतिष्ठित लोगों को भी बुलाया, सभी वर्ग के लोगों को बुलाया, व्यापारियों को बुलाया, किसानों को बुलाया, सभी प्रकार के लोगों को उसने बुलाया और उस सभा में उसने अपनी जिज्ञासा को प्रकट की कि मेरे 3 पुत्र हैं और सभी विद्वान हैं, सभी के पास में बुद्धि है, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि किसे उत्तराधिकारी बनाऊँ। बहुत देर तक विचार विमर्श चला। अंत में एक किसान उठा, वृद्ध किसान, और उनके कान में जाकर के कोई सूत्र उन्हें बताया। राजा को वो बात बड़ी अच्छी लगी। राजा ने दूसरे दिन अपने तीनों बच्चों को बुलाया और जो किसान ने उनके कान में जो सूत्र बोला था, जो बात बोली थी, वो उसने अपने बच्चों से बोला कि बेटा, मैं वृद्ध हो चला हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं कुछ तीर्थ यात्रा करके आ जाऊँ, 2-3 साल लग सकते हैं। मैं तुम तीनों के लिए 1-1 बोरा गेहूं का दे करके जा रहा हूं, इन्हें संभाल करके रखना। जब मैं वापस आऊं तो तीनों बोरे सही सलामत मेरे को मिलना चाहिए, इनमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। इतना कह करके राजा जो है वो तीर्थ यात्रा में चला गया। बड़े लड़के ने सोचा कि जब पिताजी 2-3 साल के पश्चात आएंगे तो इसको यदि मैं बाहर रखता हूँ तो चूहे इत्यादि खा जाएंगे, जानवर भी खा सकता है, तो ऐसी स्थिति में इसमें से अनाज कम सकता है या नष्ट हो सकता है, तो इसे क्यों ना तिजोड़ी में बंद करके रख दो। तो उसने उस बोरे को जो है एक तिजोड़ी में बंद करके रख दिया। दूसरे लड़के ने सोचा कि घर में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको मैं खेतों में फेंक करके आ जाता हूँ, क्योंकि खेत में जो है किसान फसल बोता है और अनाज को डाल करके आ जाता है और कई गुना जो है फसल पैदा होती है। यही विचार करके वो वहाँ पर गया और अनाज को खेत में फेंक करके आ गया और निश्चिंत हो गया। तीसरे लड़के ने उस राज्य के किसानों को बुलाया और उनसे पूरा ब्यौरा समझा कि मेरे पास में 1 बोरा अनाज जो है, गेहूं मेरे पिताजी दे गए हैं, उसको किस प्रकार से मैं रख रखाव करूं ताकि उनके आने तक यह सही सलामत रहे। तब एक किसान ने उन्हें सलाह दी कि आप एक काम करें, इसको जो है खेत में इसको
बो दें तो कई गुना ज़्यादा फसल आपको प्राप्त होगी। लेकिन उसके लिए आपको पहले करना क्या पड़ेगा कि उस खेत में जितने भी कंकड़ पत्थर हैं उनको आपको बीन करके बाहर फेंकना पड़ेगा। खेत को हल से जोतना पड़ेगा। खेत में जो छोटे छोटे से पौधे निकल आए हैं उनको निकालना पड़ेगा। और जब खेत एकदम समतल हो जाएगा, सही तरीके से हो जाएगा, तो उसमें खाद पानी देना पड़ेगा और उसके पश्चात आप इसको बोएंगे तो फिर यह फसल के रूप में कई गुना ज़्यादा पैदा होगा। उस लड़के ने यह काम प्रारंभ किया। 3 वर्ष के पश्चात में जब उसके पिता तीर्थ यात्रा से वापस आए तो पहले बड़े लड़के को बुलाया। बोले, बेटा मेरा जो अनाज का बोरा था वो कहाँ है? वो ले गया और उसने तिजोरी खोली, देखा अनाज पूरा सड़ चुका था, पूरा राख हो गया था, बदबू आ रही थी, पूरा नष्ट हो गया था। दूसरे लड़के को बुलाया। दूसरे लड़के ने बोला कि आप जो मुझे अनाज दे गए थे, मैं उसको खेतों में फेंक के आ गया हूँ, निश्चित रूप से वो फसल उनकी हुई होगी, चलिए चल करके देखते हैं। जब वो वहाँ पर गया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप ऐसी बो करके आ जाएंगे तो ज़रूर नहीं है कि उस जो है फसल रूप में परिणत हो। वहाँ पर भी उसको निराशा हुई। जब तीसरे बच्चे के पास में गया तो वो उसको खेत में ले गया। हज़ारों बोरे अनाज के जो है 3 वर्ष में वो पैदा कर चुका था। और खेत में जब वो ले गया तो पूरे गेहूं की जो फसल है वो लहलहा रही थी। राजा उसे देख करके प्रसन्न हुआ। उसने उसे गले से लगाया और अपना उत्तराधिकारी उसको बनाया। मित्रों, यह भी हमारे आपकी कहानी है कि जब हम साधना करते हैं तो हम इन 3 चीज़ों को हमें अपने जीवन में याद रखना चाहिए। एक तो हम क्या गलती करते हैं कि कहीं से भी हमने यदि सुन लिया कि गायत्री मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है, इसके जाप करने से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, हम आनन फानन में जो है गायत्री मंत्र को जपना प्रारंभ कर देते हैं। जब तक किसी चीज़ के बारे में पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त नहीं होती है, तब तक यदि आप उसका जाप करते हैं या उस मंत्र को आप ग्रहण करते हैं, उस मंत्र की यदि आप बगैर किसी विधि के जाने आप उसका यदि आप जाप करते हैं, तो वो उतना ज़्यादा फलित आपको नहीं होता, बल्कि आपको नुकसान ही देता है। जिस प्रकार से कि उस लड़के ने अपने अनाज को तिजोरी में रख दिया और उसका अनाज पूरा सड़ गया। दूसरे प्रकार का जो साधक होता है वो क्या काम करता है कि लोभवश और किसी कामना की पूर्ति बस जो है गुरु वरण कर लेता है, और गुरु वरण करने के पश्चात में अपने मन से जो है वो साधना प्रारंभ कर देता है। उसके अंदर कई प्रकार के लोभ रहते हैं और वो देखना भूल जाता है कि मैं जो साधना कर रहा हूँ वो सही तरीके से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। कितने लोग दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के पश्चात में वो फिर पीछे पलट करके कभी नहीं देखते कि हमने आचार्य जी के माध्यम से पूज्य गुरुदेव का अपना गुरु बनाया, कम से कम इनसे कुछ मार्गदर्शन तो हम ले लें। नहीं, मार्गदर्शन लेंगे भी तो किसी कामना के तहत कि हमने ये कामना करना थी, ये कामना हमारी पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम कैसा करें। तो इतने लोभ मोह में हम ग्रसित रहते हैं। हम उस लड़के के समान है कि जो फसल के दानों को जो है, अनाज के दानों को फेंक करके तो आ जाता है, लेकिन पलट करके उसका रख रखाव नहीं करता है। लेकिन जो तीसरा लड़का था, जो तीसरे प्रकार का साधक होता है, वो क्या काम करता है, जब साधना करने बैठता है तो सबसे पहले अपने अंदर के कसाय कलमों को दूर करता है। माँ से प्रार्थना करता है कि मेरे अंदर के लोभ मोह काम क्रोध इनको आप दूर करें, और उनको वो धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करता है। अपने अंदर जहाँ परमात्मा को बिठालना है उस जगह को वो साफ करता है। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। जिस जगह पर भगवान विराजमान होता है, भगवान कहीं बाहर नहीं होता, हमारे अंदर ही होता है। तो उस अंदर के जगह को जब तक आप कूड़े करकट जो भरा हुआ है आपके दिमाग में, आपके शरीर के अंदर, उसको जब तक आप दूर नहीं करेंगे, उसको जब तक आप साफ नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर उसमें कैसे आएगा। और जिस दिन आप उसको साफ कर देते हैं, तब फिर वो
ईश्वर रूपी बीज जब आप बोते हैं तो फिर वो कई गुना रूप में आपको फलित होता है, कई गुना रूप में आपको जो है उसके लाभ प्राप्त होते हैं। आप यदि किसी कपड़े में को रंगना चाहते हैं तो जब तक आप उसको साफ़ नहीं करेंगे तब तक उसमें रंग बैठेगा नहीं, रंग चढ़ेगा नहीं। आपको किसी कपड़े को पहन करके कहीं पार्टी में जाना है तो उसके पहले आपको उसको लॉन्ड्री में देना पड़ेगा, उसको इस्त्री कराना पड़ेगा, तब के जा कर के वो कपड़ा आपको पहनने योग्य होगा। इसी प्रकार से जब आप माँ गायत्री के समीप बैठते हैं तो जब तक आप अपने अंदर की इन चीज़ों को दूर नहीं करेंगे तब तक गायत्री मंत्र आपको फलित नहीं हो सकता है। तो मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि गायत्री मंत्र फलित हो तो तीसरे लड़के की भांति आप बने, अपने अंदर के कसाय कल्मशों को दूर करें, उस ज़मीन को पहले तैयार करें, उसके अंदर के जो कंकड़ पत्थर हैं उनको निकाल के बाहर फेंकें, जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको निकाल कर के बाहर फेंकें और उस जगह को साफ़ करें, उर्वरक बनाएं। उसके पश्चात आप माँ को बैठने का स्थान बनाएं तो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र आपको फलित होगा और कई गुना आपके लिए उसके लाभ प्राप्त होंगे, बशर्ते कि आप अपने अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को, जो हमारे अंदर घेरे रहती है, हमारे अंदर काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, जब तक आप इनको दूर नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी मंत्र का आप जो है वो सही तरीके से फल प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आशा है मित्रों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आप यदि इस भांति इस मंत्र का यदि आप अपने जीवन में लाभ लेना चाहते हैं तो इस तरीके से यदि आप गायत्री मंत्र की साधना करेंगे तो निश्चित रूप से कई गुना ज़्यादा आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, यदि आप नए नए हमारे चैनल से जुड़े हैं और आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो उसे आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि नित्य आने वाले हमारे वीडियो जो है वो आपके पास में पहुंच सकें और आप उनका लाभ ले सकें। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर ज़रूर किया करें ताकि वो लोग भी इन सब चीज़ों का लाभ ले सकें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।